और आइए बात करते हैं शी के अनोखे तरह के शुद्धिकरण की। शी जिनपिंग ने अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए 80 साल पुराने चीन के नेता माओ के नक्शे कदम पर चलने का इरादा किया है और सियासत के शुद्धिकरण की नई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल शी जिनपिंग को अपने खिलाफ विद्रोह की बू आने लगी है, लिहाजा शी जिनपिंग ने साजिश रचकर चीन के पुलिस महकमे और न्यायपालिका में उन लोगों का सफाया करने का प्लान बनाया है जो सियासत में उन्हें किसी भी तरह से चुनौती दे सकते हैं। चीन में शुद्धिकरण मुहिम। वफादारों की पहचान शुरू। माओ की राह पर चले शी। विरोधियों को कुचलने की साजिश। राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता की सियासत की बिसात पर कौन सी नई चाल चलने वाले हैं, इस पर पूरे चीन में अफरा तफरी का आलम है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में भी शी जिनपिंग को लेकर कानाफूसी का सिलसिला बहुत तेज हो गया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने एक ऐसी साजिश रची है जिससे चीन एक बार फिर तानाशाही की चपेट में आ जाएगा। और यही बात चीन के आम और खास सभी को बुरी तरह परेशान कर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता की कुर्सी पर जीते जी हरदम कब्जा बनाए रखने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। और चीन की सत्ता में वित्त मंत्रालय का अहम ओहदा संभाल चुके लोउ जीवे के मुताबिक शी जिनपिंग चीन के नए तानाशाह बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरह जैसे 80 साल पहले 1940 में उस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ ने जो शुद्धिकरण का कदम उठाया था, शी जिनपिंग ने चीन में अपने वफादारों की पहचान करने के लिए चीन की सियासत में शुद्धिकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है। वो 8 साल से सत्ता में, ऐसे में सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए शुद्धिकरण अभियान छेड़ा गया है। 27 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया था कि वो शुद्धिकरण अभियान शुरू करेगी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और शीर्ष नेता शी जिनपिंग के प्रति वफादारी रखने वाले लोगों की पहचान करेगी। खासतौर पर पुलिस और न्यायपालिका में मौजूद ऐसे लोगों को छांट कर निकाला जाएगा जो शी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। शी जिनपिंग की शाख दिन पर दिन चीन में गिरती जा रही है। उसको संभालने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस तरह का एक ऐलान किया है जिसके माध्यम से शायद जो भी लोग शी जिनपिंग का पार्टी के अंदर से विरोध कर रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने या किसी न किसी इल्जाम में डालकर ठिकाने लगाने की एक प्लानिंग चल पड़ी है। शी जिनपिंग ने 80 साल पुराने माओ के रास्ते को अख्तियार करने का प्लान तैयार किया है और राजनीतिक शुद्धिकरण मुहिम के तहत उन लोगों की पहचान पर जोर दिया जा रहा है जो किसी न किसी शक्ल में शी जिनपिंग का विरोध करने के लिए आवाज बुलंद करते हैं या फिर कर सकते हैं। जाहिर है, ये हालात शी जिनपिंग को चीन का अगला तानाशाह बना सकते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहे, चीन के राष्ट्रपति रहे। चीन की पीएलए आर्मी के सर्वेसर्वा बन बैठे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भी हेड बन के बैठ गए और ऐसी कोई पावरफुल पोजीशन चीन में नहीं छोड़ी जिसकी कमान या जिसकी लगाम शी जिनपिंग के हाथों में ना हो। लिहाजा शी जिनपिंग, जिन्हें 2023 के अंदर अपना पदभार छोड़ना है, वो इस राह पे चल चुके हैं कि किस प्रकार से वो आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहे।
असल में शी जिनपिंग मौजूदा वक्त में खस्ता हाल हो चुके चीन की सत्ता की कमान किसी और के सुपुर्द करने को कतई तैयार नहीं है। इसलिए शी जिनपिंग ने 1940 की शुरुआत में चले सुधार अभियान की तरह माओ की तर्ज पर तानाशाह बनने का रास्ता अख्तियार कर लिया है। चीन के वित्त मंत्री रह चुके लो जिवेई की बातों पर यकीन किया जाए तो चीन की माली हालत किसी फूले हुए गुब्बारे जैसी है, जिसकी हवा कभी भी निकल सकती है। चीन के खस्ताहाल होने की जो वजहें गिनाई जा रही हैं, उनमें सबसे अहम यह है कि चीन का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा अमेरिका की आक्रामक नीतियों का चीन में जबरदस्त विरोध हो रहा है। साथ ही साथ कोरोना के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी चीन पर गहरा असर डाला है। तो चीन की बढ़ती आबादी शी जिनपिंग का सिरदर्द बन चुकी है, जबकि चीन में बढ़ते सरकारी कर्ज ने सरकार और लोगों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है, जिसकी वजह से चीन के आम लोगों को लगता है कि चीन के हुक्मरानों का जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। लो जिवेई के मुताबिक चीन के खजाने की हालत बहुत खराब है। खास तौर पर देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी चिंता का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। देश में बुजुर्गों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश को अब बुजुर्गों की देखभाल पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इससे भी सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। बता दें कि साल 2019 के आखिर तक चीन में 65 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 17.6 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 12.6% था। वहीं 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 17.7 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 13.3% हिस्सा है। जिनपिंग के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। चीन के पूर्व वित्त मंत्री लो जिवेई ने इस बात की घोषणा कर दी है कि चीन एक वित्तीय मुसीबत से जूझ रहा है। जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने वुहान से कोरोना फैलाकर पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी मोल ली, सब रिश्ते नाते तोड़े, जिस प्रकार से शी जिनपिंग को बाहर से खाने का सामान भी आना चीन में लाना मुश्किल हो गया। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो चीन के अंदर स्थित थी, अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जिस प्रकार से बाहर जानी शुरू हुई, चीन में सिर्फ वित्तीय संकट नहीं, खाने का संकट भी आना शुरू हो गया। जाहिर है चीन का खाली होता खजाना, बढ़ती आबादी और बुजुर्गों की तादाद ने ड्रैगन की चिंता बेहिसाब बढ़ा दी है और शी को इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो है तानाशाही का रास्ता।